हेलो स्टूडेंट्स, आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बल्ले। प्यारे बच्चों, अब हम लोग लेसन 1 द इंचेंटेड पुल सी राजगोपालाचारी का पैरा नंबर 7 का पठन पाठन करने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग पैरा नंबर 7 देखें। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी हो जाता है, धनवान होता है। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाता है, धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या वह जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से होता है। आंसर डिसिसिवली, निश्चयात्मक उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर से इतने प्रकार का जब प्रश्न हुआ तब युधिष्ठिर ने और भी अपने धैर्य का परिचय देना प्रारंभ किया। अब तक आपने देखा कि एक से एक कठिन प्रश्नों को यक्ष पूछता रहा और युधिष्ठिर सहज भाव से उत्तर देते रहे। लेकिन यह प्रश्न जब रहा कि निश्चयात्मक उत्तर दीजिए, इसका उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्ण है। आइए देखिए कि युधिष्ठिर ने किस तरह का उत्तर दिया। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म से और ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छे आचरण से ही वह ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बिना गंदी आदत को छोड़े हुए कोई भी व्यक्ति विद्वान भले हो लेकिन वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, चाहे वह 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक गंदे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में चला जाता है, अर्थात वह निम्न श्रेणी का माना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रतिदिन आदमी प्राणियों को यम्स किंगडम, यमराज के यहां जाते हुए देखता है। एंड एट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, जो जीवित हैं, वांट्स टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है।
10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने कई प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, ऐ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे मरे हुए भ्राताओं में से कोई एक पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह बात सोचने में एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि द क्लाउड कंप्लेक्शन्ड, मेघ की तरह रंग वाले, लोटस आई, कमल की तरह नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजा वाले, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, जो एबनी ट्री, आबनूस, लकड़ी या पेड़ की तरह जो गिरे पड़े हैं, माइट राइज, उन उठ जाए, वो उठ जाए, अर्थात पुनर्जीवित हो जाए। प्यारे बच्चों, एबनी एक प्रकार की काली लकड़ी है। पैरा नंबर 9, द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस उत्तर को सुनकर यक्ष प्लीज्ड, प्रसन्न हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भूमा हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, तुमने भीम को, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत थी, को क्यों नहीं चुना, और उनके स्थान पर नकुल को क्यों चुना? आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारे सर्वप्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, और तुमने अर्जुन, जिसकी भुजाओं की ताकत तुम्हारी रक्षा में सदैव रहती है, उनको क्यों नहीं चुना? टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, कि तुमने इन दोनों में से किसी एक के अतिरिक्त नकुल को क्यों चुना? पैरा नंबर 10, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल कवच है, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, न कि भीमा और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य का विनाश हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं। एंड और सो शी इज नॉट कंप्लीटली बेरिप्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय की तराजू के पलड़े बराबर होते हैं, इस दृष्टिकोण से मे बी इवन अ यॉक्स दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित कर दिया जाए। पैरा नंबर 11, प्यारे बच्चों, अब आप पैरा नंबर 11 देखिए। द यक्ष वाज
most pleased with Yudhishthira's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर प्रसन्न हुआ, प्रसन्न ही नहीं अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एंड ग्रांटेड और अनुमोदन दे दिया, वरदान दे दिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाए। नाउ लास्ट पैरा नंबर 12। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष के रूप में आए थे, सो दैट जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से मिल सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले लगा लिए, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिए। देन इसके बाद ही डिसअपीयर्ड, वह अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे बच्चों, यह लेसन द इंचेंटेड पूल रिटन बाय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी खत्म हुआ। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर, पैराग्राफ बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।